नमस्कार, मैं आशीष कुमार आज मौजूद हूँ गौनाहा प्रखंड के अंतर्गत आने वाले दोमाट गांव में। अभी देख रहे हैं आप, हम एक बांसवाड़ी में मौजूद हैं। दरअसल हमारे बीच यहाँ की कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं जो इस बांसवाड़ी की देखरेख करती हैं। इन सभी बांसों का जो इस्तेमाल है वो घर बनाने के लिए तो किया ही जाता है, साथ ही साथ अचार के लिए किया जाता है। जी हाँ, इन बांसवाड़ी में जितने भी बांस हैं इन सब का उपयोग जो है अचार बनाने के लिए भी किया जाता है। हमारे बीच यहाँ की जो मालकिन है जयंती देवी वो मौजूद हैं। कुछ जानकारी हम इन्हीं से लेते हैं। आप ज़रा नज़दीक आइए मैम। यहाँ जितने भी बांस देख रहे हैं इनमें से कैसे बांसों का उपयोग जो है वो अचार बनाने के लिए किया जाता है? बांस का अचार जब ये छोटा रहता है ना, हाँ। मतलब उसको हम लोग पोपड़ा बोलते हैं। पोपड़ा जी हाँ। जब यहाँ मतलब जब होता है यहाँ तक हो जाता है हाँ। तो उसे काट कर उसके ऊपर का भाग निकला दिया जाता है और जो बीच का नरम रहता है हाँ। उसी को काट काट कर बनाया जाता है। मतलब कि आपने जो जो काटा है यहाँ पे जी ये सब अचार बनाने के लिए ही गया है? हाँ, अचार ही बनाते बांस का हैं। अचार है ना, जी। आप लोग सब बनाती हैं? जी और ये तो चूंकि थरुहट है तो यहाँ तो हर एक घर में बांस का अचार बनता होगा। हाँ, हर घर में बनता है। चलिए हम आपको वो पूरा प्रोसेस दिखाएंगे कि आखिरकार बांस का अचार कैसे बनता है। हमारे बीच आज कुछ ट्राइब्स मौजूद हैं, थारू जनजाति के लोग जो कि गौनाहा प्रखंड के अंतर्गत आने वाले दोमाट गांव के निवासी हैं। महिलाएं हैं हमारे बीच। आज नॉर्थ ईस्ट की अगर हम बात करें तो नॉर्थ ईस्ट में इस पिकल को, इस अचार को बढ़ चढ़ के खाया जाता है, बड़े पैमाने पे बनाया जाता है। लेकिन बिहार के चंपारण की अगर हम बात करें तो चंपारण में सिर्फ एक जगह इस अचार को बनाया जाता है और वो है थरुहट। आज हम उसी थरहट में मौजूद हैं। आप सभी इसी गांव की है ना? जी जी। चलिए, ये कौन सा अचार आप अभी बना के हमें बता रही हैं, जरा इस पे आप हमें बताइए। बांस की अचार बनने जा रही है। ये बांस हमारे क्षेत्र में होता है, अपने अपने जो घर का जमीन होती है उसमें हम लोग बांस लगाया जाता है। तो उसी बांस का जो कोपर होती है, बचपना मतलब जिससे होता है बांस का, उसको काट के और छील के इसको हम लोग मतलब जो भी से काटना होता है काट के और इसको हम पानी में गाँचते हैं। अचार की बात करें तो भाई किसे अचार खाना पसंद नहीं होता है, लेकिन वैसे में भी बांस के अचार की बात करें तो बहुत कम जगहों पे बनाया जाता है, खास करके ट्राइब्स इसको बहुत बढ़ चढ़ के खाते हैं। तो आप लोग भी ट्राइब्स हैं, तो अचार की अगर हम बात करें तो कैसे इसको आप लोग बनाते हैं? छोटे से बांस को आप लोग काट लेते हैं, उसके बाद का प्रोसेस क्या होता है? बांस को छोटे से काट के उसको छील के कोपर और उसको खाना जाता है। खान कर बस पानी में थोड़ा-सा 2 दिन के लिए पानी में फुला के रख दिया जाता है, क्योंकि उसमें खटापन आ जाता है। खट्टापन हो जाएगा, उसको हम लोग मतलब थोड़ा-सा टेस्ट करेंगे कि खट्टापन हो गया कि नहीं। फिर उसको पूरा पानी से निकालते हैं और कुछ अच्छा बर्तन में रखते हैं जिसका पानी मतलब टपक जाए। इन्होंने जो प्रोसेस बताया है उसमें पानी में 3 दिन तक बांस को फुलाने के बाद जो निकाला जाता है तो उसके बाद बांस कुछ इस तरीके का हो जाता है, इस तरह का हो जाता है। अच्छा, इसको भी खाया जा सकता है क्या? आप कच्चा भी खाकर टेस्ट कर लेते हैं, खाकर देखिए। मैं अपने जीवन में, अब तक के जीवन में पहली बार ये बांस खा रहा हूँ। आज तक हमने बांस का उपयोग घर बनाने के लिए किया या फिर मचान वगैरह बनाने के लिए, लेकिन पहली बार ये बांस का अचार मैं खा रहा हूँ। हालांकि अचार नहीं है, अभी ये पहला स्टेज ही है। बांस, छोटे बांस को काट के उसको फुलाने के बाद फर्मेंटेशन के बाद के ये बांस मेरे हाथ में है और ये बहुत ही खट्टा है। मतलब इसमें कुछ मिलाया नहीं गया लेकिन ये पूरी तरह से खट्टा हो चुका है। नेचुरल है हमारे पास। और अचार जैसे आप बनाती हैं वो पूरी प्रक्रिया आप हमें करके अभी दिखाने वाली है ना? जी, जी। इसमें अजवाइन, मंगरेल और सरसों, जैसे होता है कि एक पीला सरसों होती है एक काली सरसों, क्योंकि अभी पीला सरसों मेरे पास मौजूद नहीं था तो मैंने काली सरसों इस्तेमाल किया, ठीक है। उसको सभी को इकट्ठे मिलाकर भूज दिया जाता है कढ़ाई में, थोड़ा सा पक जाता है तो स्मेल मतलब अच्छा खुशबू आती है, जिससे कि ये बर्तन है इसमें गिरना नहीं चाहिए, जैसे कि थाली में तो गिरेगी। और जितना भी इसका मटेरियल मसाला है जो हम बताएं अभी, इसमें अजवाइन, मंगरेल, खड़ा भी डाल सकते हैं आप, तो वो थोड़ा-सा खुशबू नहीं देगा, मेथी वगैरह का खुशबू जो आती है, वो आप भूजिएगा तो वो मतलब खुशबू अच्छा आती है उसमें। तो इसमें आप आधी केजी है ये, आधी केजी में आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, कोई खो जाता हो तो कि ज़्यादा मसाला माँगता है किसी का। ये आपका मसाला तैयार हो गया। 1 से 2 चम्मच इसमें हल्दी भी पड़ेगी और 2 चम्मच मिर्ची भी पड़ेगी।
और आपका नमक आया, 2 चम्मच नमक हो गई, ये मिक्स होगा। और तेल अपने हिसाब से आप जितना भी डाल सकते हैं। तेल से ही अचार पकती है। धूप में रखिएगा तो तेल रहेगा तभी तो अचार पकेगी। ये तेल भी डल गया और इसका देखिए खुशबू देख रहे हैं ना? अचार वाली फीलिंग अभी आ रही है और अचार चाहे कोई भी हो, मुँह में पानी तो आना बनता ही है। हमारे थरवट क्षेत्र का सबसे नामियल अचार होती है बाँस की। चलिए आज हमें भी एक मौका मिला बाँस के अचार को टेस्ट करने का। अच्छी तरीके से मिलाया जा रहा था कि जितने भी मसाले हैं सबका टेक्सचर बराबर इसमें आए। ज़्यादा मतलब हाँ, शुरू से प्रोसेस की बात करें तो मेहनत तो बहुत लगता होगा। सबसे पहले तो बाँस की खेती आपको करनी रहती है, फिर आपको खरीद के लाना होगा। छोटा बाँस जो कि बहुत छोटा होता है। फिर उसको काटना होगा, ऊपर के छिलके को छील देना होगा। 3 दिन तक आपको उसको पानी में डालना होगा। पानी में पूरी तरह से फूलने के बाद, फर्मेंटेशन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद, बाँस पूरी तरह से खट्टा हो जाएगा और खट्टे बाँस को फिर हम अचार में तब्दील करेंगे। जो प्रोसेस अभी आपको दिखाया जा रहा है। सारे मसाले इसमें डाल दिए गए हैं। तेल डाल के अब उसको अच्छी तरह से मिलाया जा रहा है। ये अब तैयार हो गया है। अभी आप खा के भी टेस्ट करके देख देख लीजिए। बन चुकी है अचार, लेकिन धूप में सुखाने से और टेस्टी आती है। 4 से 5 साल तक अचार चलती है। अगर बर्तन अच्छा मिले, जैसे काँच की बर्तन होती है, तो काँच के बर्तन में अचार खराब नहीं होती है। और वही प्लास्टिक के डब्बा में मतलब खराब हो जाती है जल्दी, क्योंकि वो प्लास्टिक के डब्बा है, हवा लगने से उसका स्मेल अचार उठा लेती है। अब ये अचार तैयार हो गया है बाँस की, ये अब डिब्बा में पैक होने जा रही है। अच्छा एक चीज़ बताइए इसको तो आपने धूप में सुखाया नहीं है तो फिर भी इसको डब्बे में रखना कोई बुरी बात तो नहीं है ना? जी नहीं, जी नहीं, मतलब ये आप महीना दिन या 2 महीना तक आप अच्छे से खा सकते हैं। क्योंकि इसको सुखाया नहीं है हमने, जी, तो 2 महीने तक ये चल जाएगा जी, आसानी जी। से। चलिए फिर आप लोग जो मतलब बेचने के लिए बनाती होंगी उसको तो पूरा प्रॉपर आप लोग सुखा-उखा के तब बनाती होंगी? जी, उसको आप सुखाएँगे थोड़ा-सा अगर धूप में, तो कुछ अच्छा बनेगा, तो वो अचार 4 से 5 साल तक टिकती है। चलिए। हैदराबाद से आज हमारे बीच मास्टर ट्रेनर शुभम भी मौजूद हैं। बता दें कि शुभम मत्स्य पालन से लेकर बी कीपिंग तथा अन्य कई चीज़ों पे ट्रेनिंग देते हैं ज़िले के या फिर ज़िले से बाहर के सभी लोगों को। खास बात ये है कि ट्राइब्स को भी ये अचार के खरीद-बिक्री पे गाइड कर रहे हैं और इस बाँस के अचार को कमर्शियल पैमाने पे ले जाने में भी शुभम एक अहम भूमिका निभा रहे हैं। तो विशेष जानकारी हम इनसे लेते हैं कि किस नाम से इसकी ब्रांडिंग की जाएगी, क्या इसकी कीमत होगी और क्या ये पूरा गाँव जो कि थरवट के नाम से मशहूर है, ये मिल के इसको तैयार करेगा? विशेष जानकारी हम शुभम से ही लेते हैं। क्या बताना चाहेंगे शुभम आप इस खास बाँस बाँस के अचार पे? इसके बारे में जितनी तारीफ़ की जाए ये कम है, क्योंकि ट्राइब से के जो फूड हैबिट्स में जो भी ये बैम्बू अचार है ये हमारा, ये बाकी जगहों पर नॉर्थ ईस्ट में कुछ ख़ास जगहों पे मिलता है, हर जगह अवेलेबल नहीं है। ऐसे में हम इसकी अभी क्वालिटी टेस्ट कर रहे हैं, देन कुछ डॉक्यूमेंटेशन अभी हमारा ऑन प्रोसेस है। जैसे ये कंप्लीट होता है, फिर ये हमारे साथ मार्केट में अवेलेबल हो पाएगा। नाम इसके लिए हमने सोच रखा है आदिवासी अचार करके। कीमत की अगर बात करें तो काफ़ी इसमें मेहनत करनी पड़ती है, जैसा कि हमने सुना कि बाँस की खेती भी करनी पड़ती है। अगर आप खेती नहीं कर रहे हैं तो बाँस लाना पड़ता है, फिर उसको काटना पड़ता है और ख़ास बात ये है कि बाँस जब छोटा होता है तभी वो अचार बनाने के लायक भी होता है। फिर 3 दिन तक उसको पानी में फुला के छोड़ा जाता है फर्मेंटेशन के लिए। फिर उसके बाद ला के कुछ मसालों वगैरह का मिश्रण जो उसमें मिलाया जाता है। फिर 3-4 घंटे सुखाने के बाद या फिर 3-4 दिन सुखाने के बाद फाइनली इसे पैक किया जाता है। तो इन सभी चीज़ों को अगर देखते हुए हम कीमत की बात करें तो कॉस्ट कितना इसमें इन्वॉल्व होता होगा पर केजी? और अगर मार्केट में इसकी हम बिक्री की बात करें तो कितनी कीमत पर केजी इसकी आ सकती है? इसकी हमारी जो कॉस्टिंग आ रही है अप्रॉक्स 150 प्लस माइनस 10 टू 20 रुपीज़। देन हम इसकी मार्केट प्राइस 350 वही प्लस माइनस 20 रुपीज़ तक सोच रहे हैं। डिपेंड करता है कि ये जो चीज़ें हैं, इसमें जो इंग्रीडिएंट्स लग रहे हैं या फिर इसके ऊपर जो
लेबर चार्जेस हैं, उन सारी चीज़ों को देखते हुए और साथ में इनको उतनी प्रॉफ़िट भी मिलनी चाहिए ताकि ट्राइब्स भी हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सकें। चलिए, तो हमारी उम्मीद यही है कि जल्द से जल्द चंपारण में बांस के अचार की भी बिक्री शुरू हो। जैसा कि हमने बताया कि नॉर्थ ईस्ट के कुछ भागों में भी बड़े पैमाने पे इसकी सेलिंग भी की जाती है। लोग तो खैर खान-पान में जितने भी ट्राइब्स हैं वो उसका इस्तेमाल करती हैं, लेकिन कमर्शियल तौर पे भी नॉर्थ ईस्ट में या फिर देहरादून की बात करें, उत्तराखंड की बात करें तो वहाँ भी इसको बेचा जाता है। लेकिन चंपारण भी इस मामले में धनी है और उम्मीद यही है कि बहुत जल्द से जल्द चंपारण के भी मार्केट में ट्राइब्स द्वारा बनाए गए बांस के अचार की बिक्री शुरू हो और ट्राइब्स को एक नया रोजगार का भी जरिया मिले। न्यूज़ 18 बेतिया से आशीष कुमार की रिपोर्ट।